Morning students, today we discuss about consumer's equilibrium in one commodity case. Means how a consumer decide that how much quantity of a good he will to buy, or how a consumer get equilibrium position. So in this question, first of all we write the meaning. A consumer will be said in equilibrium if consumer is getting maximum satisfaction from his or her consumption while price of goods and other factor remain constant. तो एक कंज्यूमर उस समय इक्विलिब्रियम में होगा जब कंज्यूमर अपनी बाइंग से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को गेन करे। ठीक है, कि जो भी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उस कंज्यूमर को हम बोलेंगे कि दिस कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, मीन्स दिस कंज्यूमर इज सेटिस्फाइंग फ्रॉम हिज परचेजिंग. Now, after the writing of meaning of consumer equilibrium, need to write condition. What is the condition for consumer equilibrium? Marginal utility of X, if divided by the price of X, this result should be equal to the marginal utility of money. देखिए क्या है सब जो हमने इक्वेशंस के यूज किए हैं, इन इक्वेशंस का मीनिंग क्या है. देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, एमयूएक्स का मतलब क्या है? एक्स गुड्स की लास्ट कंज्यूम यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन, मीन्स द सेटिस्फेक्शन फ्रॉम लास्ट कंज्यूम यूनिट ऑफ गुड एक्स. क्या मीनिंग होगा इसका? लेट वी हैव कंज्यूम 2 गुड्स, so second is the last. If we consume 5 goods, so fifth is the last. तो हम फिफ्थ यूनिट से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को देखेंगे. अगर 2 यूनिट कंज्यूम किए तो सेकंड यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को देखेंगे. तो सेकंड यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को उसी की प्राइस से डिवाइड कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के. क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का मतलब है, क्या मीनिंग है, हाउ मच सेटिस्फैक्शन वी विल गेट फ्रॉम ₹1. फ्रॉम ₹1, कि अगर 1 रुपया हमें मिलता है तो उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या 1 रुपया हम किसी को देते हैं तो उससे हमें कितना सेटिस्फैक्शन सेक्रीफाइस होगा. हम अपने इस इक्वेशन में, अपने एग्जांपल में हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ₹1 इज इक्वल टू 1 यूटिल, कि 1 रुपया 1 यूटिल के बराबर है. कि अगर हम किसी को 1 रुपया दे रहे हैं इसका मतलब हम 1 यूटिल सेक्रीफाइस कर रहे हैं, या हमें 1 रुपया मिल रहा है तो हमें 1 यूटिल सेटिस्फैक्शन गेन हो रहा है, ये हम मानकर चल रहे हैं.
And the price of X, we consider it is 30 rupee per piece. ठीक है बेटा, तो हमने दो चीजें कंसिडर कर ली है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ₹1 for 1 util, and price of X we consider as 30 rupee. Now on the behalf of the given assumption, we draw a table, quantity of X 1, 2 and 3. Marginal utility of X is 40 util, 30 util and 20 util. इसका मतलब हुआ कि अगर हम फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें 40 यूटिल मिल रहा है, सेकेंड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें 30 यूटिल मिलेगा, और थर्ड यूनिट कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें 20 यूटिल मिलेगा। इस तरीके से जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट इज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया था। नाउ टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स 40 यूटिल प्लस 30, 70 util plus 20, 90 util. Now, price of X, it is 30 as remains same because we assume price is 30 and in the given statement the price of goods and other factor remain constant, तो वो चीज नहीं होगी। Marginal utility of money, we already assume ₹1 is equal to 1 util, so we write here 1 util. अब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके सामने दी गई है, ये इक्वेशन जहां पर भी सेटिस्फाई होगी इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में कंज्यूमर वहीं पर इक्विलिब्रियम में होगा। कैसे निकालेंगे इसको? यहां पर हम कॉलम डाल देते हैं रिमार्क, यानी हमारी ऑब्जर्वेशन, ये क्या हमने ऑब्जर्व किया। MUX by PX, MUX by PX should be equal to 1। तो 40 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 के इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल नहीं है, मतलब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है। यहां पर नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो क्या लिखेंगे यहां पर? नॉट इन इक्विलिब्रियम। आइए सेकंड पर देखिए, 30 यूटिल मार्जिनल सेटिस्फैक्शन है, प्राइस 30 रुपी है, सो 30 डिवाइड बाय 30 शुड बी इक्वल टू MUM, दैट इज 1, सो 30 बाय 30 इक्वल टू 1। तो यहां पर लिखा कंज्यूमर इन इक्विलिब्रियम। In the next step, third, MUX divided by PX, 20 by 30 is not equal to 1. So, not in equilibrium. तो इस टेबल में आपने देखा कि कंज्यूमर सेकंड यूनिट पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है, क्योंकि MUX को अगर PX से डिवाइड करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 1 आ रहा है। ये 1 रिजल्ट आया, इसका मतलब ये कंडीशन, ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो गई है, तो कंज्यूमर यहां पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है। ये तो हुआ इस क्वेश्चन का आंसर, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, या हाउ ए कंज्यूमर डिसाइड दैट हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए गुड्स ही विल बाय। Now, according to this table, this consumer will buy 2 units of goods. So, decision is over. 2 units of goods he will buy. Because if you buy 2 units of goods, his marginal unit of X divided by price of X is equal to MUM. One time, if we ignore MUM, then what is the condition? MUX should be equal to PX. कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और पीएक्स दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। किस केस में?
अगर एमयूएम ₹1 इक्वल टू 1 यूटिल होता है तो उस केस में ये दोनों इक्वल होने चाहिए। दोनों इक्वल होंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट 1 ही आएगा, और 1 आएगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। हम इसी सिचुएशन को ग्राफ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। y o माइनस वाई एक्स। y पर लिया हमने यूटिलिटी और x पर लिया हमने कंज्यूम यूनिट। इस पर हमने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ड्रॉ किया, MUX, this is the price line, PX. Now, according to this graph, at point E, marginal utility of X is equal to PX. So at point E, consumer is in equilibrium, and if consumer is in equilibrium, this consumer will consume OQ unit of goods. OQ unit of goods. तो देखो इस टेबल में हमने, इस ग्राफ में हमने यही दिखाया है कि MUX लाइन PX लाइन को E पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, मींस दे क्रॉस टुगेदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। सो एट पॉइंट E द कॉमन पॉइंट MUX इज इक्वल टू PX, जो हमारी कंडीशन कहती है। इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, MUX इक्वल टू PX। कब लिखेंगे ऐसा? When M marginal unit of money ₹1 is equal to 1 util। तो ये कंडीशन हमारी इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस ग्राफ को मैं ऐसे एक्सप्लेन करेंगे कि यू पॉइंट पर MUX PX इक्वल है, इसलिए कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो कंज्यूमर OQ यूनिट कंज्यूम करेगा तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन होगा। ठीक है, तो ये हमारे कंप्लीट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, पहले मीनिंग लिखना है, फिर कंडीशन राइट करनी है, कंडीशन का मीनिंग लिखना है। व्हाट इज MUX, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट कंज्यूम यूनिट ऑफ X, PX द प्राइस ऑफ X, MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इस प्रकार से पूरा मीनिंग लिखना है। उसके बाद अज्यूम करना है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमें कितना लिया है और प्राइस ऑफ X कितना लिया है। उसके बाद एक टेबल ड्रॉ करेंगे और टेबल को हम एनालाइज करके इसको लिखेंगे कि इसमें हमने क्या दिखाया है, और उसके बाद एक ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट क्वेश्चन आपके पास है, हाउ ए कंज्यूमर गेट इक्विलिब्रियम पोजीशन इन वन कमोडिटी केस। तो इसका पूरा एक बार पिक्चर ले लीजिए, पूरा वीडियो एक बार ले लीजिए 5 सेकंड के लिए, ताकि नोट्स तैयार कर सके स्टूडेंट्स। ओवर। तो अभी जो मैंने आपको बताया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरा, अभी हम थोड़ा सा इसमें और चर्चा करेंगे कि अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या होगा। तो चलो उस चीज को हम एनालाइज करते हैं यहीं से। इफ MUX इज नॉट इक्वल टू PX, व्हाट हैपन? Now, case 1, if MUX is greater than PX। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन आ गया, ए कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग गुड X, ड्यूरिंग देयर कंजम्पशन कंज्यूमर फाइंड दैट मार्जिनल यूनिट ऑफ X is greater than price of PX। Is this consumer in equilibrium or not? Give reason। And what will be the reaction of consumer in this case? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये एनालाइज करना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं, विद प्रूफ आपको एनालाइज करना है। देखिए MUX इज ग्रेटर देन PX, तो आप क्या कहेंगे,
दिस कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? दिस कंज्यूमर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्यों कहेंगे? बिकॉज फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम MUX should be equal to PX. But in the given statement, MUX is greater than PX. So these are not equal. So consumer is not equilibrium, not in equilibrium. ये तो पहले क्वेश्चन का जवाब हुआ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है। अब उसके बाद का क्वेश्चन वो था कि व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ कंज्यूमर। अब इस केस में कंज्यूमर का रिएक्शन क्या होगा? आइए हम टेबल पे चलते हैं। At first unit, what is marginal utility? It is 40. What is price? It is 30. देखिए इसका मतलब क्या है। जब कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी होता है और उसको देखता है कि भाई मैं यूनिट 1 कंज्यूम कर रहा हूं तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 40 यूनिट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो फिर बात आती है हाउ मच द कंज्यूमर रेडी टू पे। तो ये कंडीशन से कहती है कंज्यूमर विल ऑलवेज रेडी टू पे इक्वल टू द MUX। इसका मतलब अगर 1 से मेरे को 40 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, देन आई एम रेडी टू पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 यूटिल, नॉट मोर देन 40। तो मैं उसके लिए 40 पे करने के लिए रेडी हूं क्योंकि मुझे 40 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट। लेकिन एक्चुअल में मार्केट में कितने का मिल रहा है? 30 रुपये का अवेलेबल है। तो कंज्यूमर क्या फील करेगा? इसमें बेनिफिट फील करेगा कि अरे मैं तो 40 देने के लिए तैयार था क्योंकि मुझे 40 मिल रहा था, लेकिन मार्केट में मुझे कितने का मिला? 30 का मिला। तो 10 रुपये का क्या हुआ? उसको बेनिफिट हो रहा है। तो कंज्यूमर क्या करेगा? इस रिजल्ट से हमें समझ में आती है कि इन दिस केस कंज्यूमर विल इंक्रीज देयर कंजम्पशन because consumer getting benefit MUX is greater than PX। कंज्यूमर इज गेटिंग बेनिफिट क्योंकि सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है और पेमेंट कम हो रही है, तो कंज्यूमर को इससे बेनिफिट मिल रहा है। सो कंज्यूमर विल इंक्रीज देयर कंजम्पशन। लेकिन उससे क्या होगा? एज कंज्यूमर इंक्रीज देयर कंजम्पशन, its marginal utility of X will fall down। क्यों भाई, क्यों फॉल डाउन? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी जो है फॉल डाउन हो जाएगा। अगर हम एक्स्ट्रा परचेज करेंगे और ज्यादा परचेज करेंगे, क्योंकि हमने कहा इंक्रीज, तो 1 से हम 2 पे जाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी 40 से 30 पे आ गया, 4 हो गया, और 4 होके वो प्राइस ऑफ एक्स के इक्वल हो गया एंड बिकम इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम अगेन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब ये बनता है। अगर हम इसको अपोजिट कर दें तो तब क्या होगा? इफ MUX इज लेस देन PX तो क्या होगा? भाई बात वही है, क्योंकि इक्वल नहीं है तो कंज्यूमर नॉट इन इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है तो अब देखो इस चीज को हम फिर एनालाइज करेंगे टेबल में। आइए थर्ड यूनिट के ऊपर। नाउ सेटिस्फैक्शन इज 20 एंड द प्राइस इज 30। सेटिस्फैक्शन कम मिल रहा है, पेमेंट मुझे ज्यादा करनी पड़ रही है, तो कंज्यूमर क्या सोचेगा? इफ आई बाय थर्ड यूनिट आई विल फेस लॉस। सो इंस्टेड ऑफ बाइंग थर्ड यूनिट ही वांट टू बाय लेस यूनिट ऑफ गुड्स फ्रॉम 3 to 2। तो ठीक वही बात हमें लिखनी है वहां।
कि MUX is less than PX, then consumer is not in equilibrium because MUX is not equal to PX. Because MUX is not equal to PX. So consumer will increase लिखा था हमने, तो हम क्या करेंगे, हम डिक्रीज करेंगे. Consumer will decrease their consumption. 3 से 2 पे आएगा. ठीक है, बिकॉज कंज्यूमर गेटिंग लॉस, बेनिफिट की जगह क्या हो जाएगा, लॉस. कंज्यूमर गेटिंग लॉस, क्योंकि ऐसा करके लॉस होगा. सेटिस्फैक्शन 20 मिलेगा, पेमेंट 30 करेगा, लॉस होगा. क्यों लॉस हो रहा है, बिकॉज ऑफ MUX is greater, is less from PX. As consumer decrease their consumption, its MUX will rise, and become equal to PX. तो अब देखिए कि जब कंज्यूमर अपने कंज्यूम को डिक्रीज करेगा, थर्ड से सेकंड पे आएगा, तो उसका मार्जिनल सेटिस्फेक्शन राइज होगा 20 से 30 वापस बैक, और फिर प्राइस ऑफ एक्स से इक्वल हो जाएगा और कंज्यूमर दोबारा से इक्विलिब्रियम को अटेन करेगा. तो देखिए बेटा 3 क्वेश्चन यहां पर हमारे हुए. पहला कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड ग्राफ. दूसरा क्वेश्चन अगर MUX ज्यादा है PX से तो क्या होगा, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया. तीसरा क्वेश्चन अगर MUX PX से लेस है तो क्या होगा, ये मैंने आपको दोनों चीजें मैंने आपको समझाई है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस केस में अगर प्राइस चेंज हो जाए तो क्या होगा. कि प्राइस अभी हमने 30 लेकर चला है, अगर ये 30 से 40 हो गया तो क्या होगा, या 30 से 20 हुआ तो उसका कंज्यूमर की बाइंग पर क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जैसे ही वीडियो तैयार हो और आपको नोटिफिकेशन मिले. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.